हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज भी हम दोस्त कक्षा 10 संस्कृत का आलस का था पार्ट 3 का, और साथ में पार्ट 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट होता है। दोस्तों, आपसे आशा है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। आप सब सोचते हैं कि वीडियो छोटा है, सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं है, इसीलिए नहीं देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं यही वीडियो 2 घंटा 4 घंटा का बनाता तो आप सब देखते हैं। आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, प्रथम प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 2, आलस कथा पाठ कहां से संकलित है? ऑप्शन ए अग्नि पुराण से, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन सी रामायण से और ऑप्शन डी महाभारत से। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा से। प्रश्न संख्या 3, मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर और ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलस। प्रश्न संख्या 5, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी निर्बल, ऑप्शन सी सच रहित, ऑप्शन डी निर्धन। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलसी। प्रश्न संख्या 6, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी जनकपुर में और ऑप्शन डी अयोध्या में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिथिला में। प्रश्न संख्या 7, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर और ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 8, आलसी पुरुष कितने थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 9, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए अर्थ का, ऑप्शन बी धर्म का, ऑप्शन सी आलस का और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलस का। प्रश्न संख्या 10, मैथिल कवि कौन थे? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विद्यापति और ऑप्शन डी नारायण। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यापति। प्रश्न संख्या 11, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी हास्यात्मक, ऑप्शन सी कारुणिक कथा और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक। प्रश्न संख्या 12, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 13, आलस साला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए जाड़े के कारण, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी मच्छर के कारण और ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 14, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मानव गुण, ऑप्शन बी पशु गुण, ऑप्शन सी देवता गुण और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानव गुण का। प्रश्न संख्या 15, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर और ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 16, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन ए धूर्तों की, ऑप्शन बी पत्तियों की, ऑप्शन सी बाचालों की और ऑप्शन डी आलसियों की। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आलसियों की। प्रश्न संख्या 17, आलस में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी धूर्त, ऑप्शन सी अधिकारी और ऑप्शन डी नौकर। तो 17 बी धूर्त। प्रश्न संख्या 18, यह किसने कहा लगता है आग लग गया? ऑप्शन ए प्रथम आलसी ने, ऑप्शन बी तीसरे आलसी ने, ऑप्शन सी दूसरे आलसी ने, ऑप्शन डी चौथे आलसी ने। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरे आलसी ने। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ 4। प्रथम प्रश्न, क्षमाराव किस काल के लेखक है? ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी मध्य काल के, ऑप्शन सी प्राचीन काल के और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं।
तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आधुनिक काल के। प्रश्न संख्या 2, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन ए देश का, ऑप्शन बी नगर का, ऑप्शन सी प्रांत का और ऑप्शन डी समाज का। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समाज का। प्रश्न संख्या 3, कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलांबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छमारा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा देवी। प्रश्न संख्या 4, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थवेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद में। प्रश्न संख्या 5, मीरा रहरे की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छमारा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित छमारा। प्रश्न संख्या 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किससे महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पुरुष का, ऑप्शन बी दुर्जन का, ऑप्शन सी सज्जन का और ऑप्शन डी औरत का। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरत का। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छमारा, ऑप्शन बी उर्मिला देवी, ऑप्शन सी शांति देवी और ऑप्शन डी गंगा देवी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छमारा। प्रश्न संख्या 8, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन बी तिरुलांबा ने, ऑप्शन सी गंगा देवी ने और ऑप्शन डी पंडित छमारा ने। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित छमारा ने। प्रश्न संख्या 9, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी विद्यांका, ऑप्शन सी गार्गी और ऑप्शन डी मैत्रेयी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यांका। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 16। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। प्रश्न संख्या 11, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। प्रश्न संख्या 12, अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए इंद्राणी, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी उर्वशी और ऑप्शन डी तिरुलंबा। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तिरुलंबा। प्रश्न संख्या 13, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन है समांतर युग में, ऑप्शन बी कलयुग में, ऑप्शन सी वैदिक युग में और ऑप्शन डी सत्य युग में। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैदिक युग में। प्रश्न संख्या 14, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन ए नीति की, ऑप्शन बी धर्म की, ऑप्शन सी अर्थ की और ऑप्शन डी आत्म तत्व की। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आत्म तत्व की। प्रश्न संख्या 15, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन बी तिरुलांबा ने, ऑप्शन सी गंगा देवी ने और ऑप्शन डी पंडित छमाराव ने। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा देवी ने। प्रश्न संख्या 16, बद्राम्बिका परिणय काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन बी तिरुलंबा ने, ऑप्शन सी गंगा देवी ने और ऑप्शन डी पंडित छमाराव ने। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुलंबा ने। प्रश्न संख्या 17, जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छमारा। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गार्गी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा प्रश्न यही से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा